कि ये कहीं से वो तमाम डेजिग्नेटेड लोग जो इसमें बड़े जिम्मेदार लोग हैं जिनके फैसलों से चीजें होगी, और ये चेहरों को भी अगर हम पढ़ने की कोशिश करें टेंशन में भरे पड़े हैं। ये यूं लग रहा है जैसे ये आफत बस अगले ही पल आने वाली है इन पर, और शायद ये तमाम अधिकारी वर्ग के होंगे, कहीं किसी तहसील की जिम्मेदारियां होंगी, कोई डीएम भी होंगे इसमें, और इन्हें ये आदेश, इस्लामाबाद में आधी रात को ये मीटिंग बुलाई गई है, इमारतों पर सायरन लगाने के आदेश दे दिए गए हैं, लोगों को बचाने के लिए शेल्टर होम बनाने का आदेश दे दिया गया है। ये जो एक शाम को हल्का सा इसकी झलक दिखाने की कोशिश भारत ने की है, क्या ये उसके बाद से समझ चुके हैं कि अंजाम क्या होने वाला है? यहाँ पर उनके वहाँ की जो पाकिस्तान की जनता है उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उनके ये भी प्रॉब्लम है कि अगर वॉर ज़्यादा खिंच गया तो इस महंगाई का क्या होगा, हमारे को खाना कहाँ से मिलेगा, राशन कहाँ से, सप्लाईज कहाँ से आएंगी, आटा कहाँ से मिलेगा, जो आटा है वो ये भी नहीं, सारी चीज़ें वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो परेशान है। और वो एकदम से आप तो कहे हर इमारत पे सायरन, इतने सायरन हैं उनके पास, कहाँ से ले आएंगे, लगा देंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ चल रही हैं, और ये होता है जब आपके अंदर एक कोई कोऑर्डिनेटेड अप्रोच प्रॉब्लम की नहीं होती, उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब ये वही पुअर डीएम के ऊपर छोड़ दिया गया है, जबकि भारत ने अपने 250-300 डिस्ट्रिक्ट्स की ड्रिल कर ली, सिविल डिफेंस की ड्रिल हमने कर भी ली। हमको पता है हमने क्या करना है, और जो भी चीज़ देनी है उनको खरीदनी है, वो सारी प्रोक्योर करनी हो चुकी है। तो उसे एक अपनी अपनी एक सोसाइटी और अपने एक देश का एक कैरेक्टर होता है। इस बीच जो ये ताज़ा बयान भी अमेरिका की ओर से इस बीच आ गया है कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका से गुहार लगाई थी मदद की, और अमेरिका ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को कोई मदद नहीं। क्या इस तरह का रवैया कर्नल राठौर आप पहले कभी अमेरिका का देख रहे थे? क्योंकि अमेरिका भी इस्तेमाल करता रहा जिस भी तरह से गाहे बगाहे, जैसा कि पाकिस्तान को भी ये उम्मीद बनी ही रहती थी अमेरिका से। अगर कह दिया है अमेरिका ने कि किसी भी तरह की कोई मदद पाकिस्तान को अब नहीं। प्रशांत, यहाँ पर मैं कारगिल 2 देख रहा हूँ। कारगिल को मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया था। बिल्कुल, आपने मुशर्रफ ने कारगिल कराया, नवाज शरीफ को उन्होंने धोखा दिया, और जब वो बात आई बिल क्लिंटन के यहाँ जा कर के उनको डांट खाने के लिए, तो नवाज शरीफ को भेज दिया। और यही चीज़ वहाँ हुई थी जिसमें पाकिस्तान की आर्मी का मुखौटा पाकिस्तान की जनता के सामने खुल गया था। अपने मारे हुए जवानों के उन्होंने बॉडीज़ लेने से मना किया, उनको पहले मुजाहिद बताया। वहाँ पर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री लड़ रही थी, वो बहुत मारे गए थे, और हर तरीके की किरकिरी हुई थी। और वही चीज़ अब यहाँ हो रही है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, और आर्मी ने ये मिस एडवेंचर अपने मन से और अपने दम पे उठा लिया है कि हम भारत के साथ युद्ध लड़के जीत लेंगे। मुल्ला मुनीर के पास में अब ऑप्शन क्या बचते हैं, किस दिशा में वो आगे बढ़े, कुछ आपको अंदाजा लग रहा है? अब देखिए, जनरल असीम मुनीर को ये मुगालता है या उनको ये ब्रवेडो है कि वो भारत के साथ लड़ के युद्ध जीत सकते हैं, और ये नहीं समझते कि पिछले 4 युद्धों का क्या हुआ, हश्र क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला। अगर जिस आदमी को मिलिट्री हिस्ट्री का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, उस तरीके की चीज़ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर असीम मुनीर के कहने पे पहलगाम हुआ है। अब उस पहलगाम से ये वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर भी आवाज़ें उठ रही हैं कि तुमने पहलगाम कराया, तो ये जो आपने यहाँ पर अभी सिचुएशन पैदा हुई है, इसको कौन संभालेगा? आप ही संभालोगे, तो आप संभालिए। तो ये जो अभी तो क्या है, अभी तो 48 घंटे भी नहीं हुए हैं हमको, ऑपरेशन सिंदूर के 48 घंटे नहीं हुए हैं, लेकिन आज आप एस्केलेशन मैट्रिक्स में अपने आप को कहाँ पाते हैं? हमने पूरे पाकिस्तान के सारे बॉर्डर्स खोल दिए, पाकिस्तान ने हमारे सारे बॉर्डर्स पे अटैक कर दिया,
वहाँ पर हेवी फाइटिंग चल रही है। तो आज हम एस्केलेशन मैट्रिक्स में अपने आप को बहुत आगे पा रहे हैं। 2 दिन के अंदर ये युद्ध काफ़ी आगे पहुँच गया है। आतंकी हमले पहले भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से ऐसे होते रहे हैं, लेकिन ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पहले होता ये था कि पाकिस्तान की भाई हमारा हाथ कहाँ है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, सबूत लाइए, सबूत जुटाने की एक लंबी कवायद चलती थी। लेकिन इस बार जो पहलगाम में हुआ कि नाम पूछा गया, उनका मजहब पूछा गया, कलमा पढ़वाया गया, और ये सब कुछ तब हुआ जब बस कुछ वक्त पहले ही जनरल असीम मुनीर बताते हैं कि 2 नेशन थ्योरी क्या है, किसके साथ रहा जा सकता है, किसके साथ नहीं रहा जा सकता। उसके बाद मजहब पूछा जाता है, कलमा पढ़वाया जाता है, फिर गोली मारी जाती है और पूरी दुनिया ये बात देखती है। तो क्या अब ये कई कदम आगे बढ़ चुकी थी बात कि अब वो फिर से पाकिस्तान पूछता कि सबूत कहां हैं, ये तो हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं, या पाकिस्तान में ये मैसेज चला गया है कि सब कुछ मुनीर ने ही करवाया है, सबूत अब इसके कोई पाकिस्तान में भी नहीं मान रहा हो? देखिए, मेरी जो इस बारे में राय थोड़ी सी अलग है जी। 2019 में पुलवामा हुआ था फरवरी में। उस वक्त DGISI कौन था? लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर DGISI था और पुलवामा हुआ था। बिल्कुल। तो असीम मुनीर ने पुलवामा कराया था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बाजवा। और हम जिनको बहुत अच्छा मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। आज उनके लिए हमारी बड़ी सिंपैथी कि वो जेल में क्यों बंद है। ये 3 लोगों के बीच में पुलवामा हुआ था और ये कोइंसिडेंस नहीं है कि पहलगाम जब होता है तो असीम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और इसके साथ में ये भी कोइंसिडेंस नहीं है कि 6 दिन पहले असीम मुनीर खुद इस बात को कहते हैं कि ये 2 नेशन थ्योरी है, कश्मीर के लिए हम कुछ भी करेंगे, हिंदू अलग हैं वगैरह वगैरह, और 6 दिन के बाद ये पोस्चरिंग हो जाती है। तो ये सोच रहे थे कि हम पहलगाम करके गाजी बन जाएंगे पाकिस्तान में, हमारा नाम हो जाएगा और भारत पीछे की तरह छोटा मोटा कोई एक्शन करके कर देगा। और हम जब बात आएगी इसके इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें हीला हवाला करके ये वाला कागज लाओ, उस वाले में दस्तखत करवाओ, इसका सबूत लाओ, हम निकल जाएंगे। जो अब तक करते रहे थे। इस बार हमने सबूत नहीं मांगा, इन्होंने हमें फंसाने की कोशिश की, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, ईरान को बुला लो, टर्की को बुला लो। हमने नहीं माना, हमने सीधे बताया कि हम तुम्हारे को कैसे निपटेंगे। और उसकी वजह से आज हम इस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ से अब आगे ही बढ़ा जा सकता है, पीछे कोई नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। इसका अब फैसला होगा। अब ये जिस तरह की तस्वीर बनने लगी है कि पाकिस्तान की ओर से, ये तस्वीरें देखिए, ये पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट अब तक मार गिराए गए हैं। अफवाह तो पाकिस्तान में पहले ही उड़ा दी गई थी कि हमने भारत को नुकसान पहुंचा दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछ लिया गया कि भाई जिसे मारा है वो कहां रखा है, कहां गिरा दिया आपने। तो फिर वो ये पता चला कि नहीं वो हमारी ओर से नहीं। पाकिस्तान का 2 पायलट्स भी हमने पकड़े। ये फाइटर जेट्स हमारी तरफ गिरे हैं, 2 पायलट्स हमारे पास हैं, एक को ढूंढा जा रहा है। अब ये इस तरह की तस्वीरें हैं जो अब तक के डेवलपमेंट को दिखाती है। अगर एवेक्स गिरा है, हाँ। एवेक्स में कोई 14 आदमियों का क्रू होता है, तो 14 के 14 उसमें पैराशूट का कोई बंदोबस्त नहीं होता। हाँ। पूरा जहाज ऐसे ही नीचे आता है, तो 14 के 14 साथ में गए। हाँ। ये एवेक्स को लेकर के बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था। क्या इसको लेकर के एक बड़ा दम्भ था कि ये बचा लेगा? हमारे सिस्टम तो बाकायदा एक्टिव हैं, एक भी निशाने पर नहीं पहुंच पाए, हमने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ये एवेक्स का इस तरह से खत्म हो जाना, ये कितना बड़ा झटका है, क्योंकि इसे तो सबसे बड़ी ढाल मान के चल रहा होगा वो। नहीं, एवेक्स पाकिस्तान के पास 6-7 है करीब, हैं इनके पास अभी भी हैं,
और ये बहुत ही यूजफुल। नहीं, लेकिन अगर इंडिया इसे इस तरह से नाकाम कर दे, इस तरह से उसे खत्म ही कर दे, तो ये तो बता दिया कि यार तुम सामने लाते जाओ, हम उसे खत्म करते जाएंगे। ये जद में आ गया S-400 की मिसाइल की रेंज में। S-400 की मिसाइल की रेंज 380 से 400 किलोमीटर है। ये कहीं उड़ रहा होगा और जिसके रडार सिग्नेचर से पता चल गया होगा कि रेंज में है, और वो मिसाइल इन्होंने मार दी और इसको लग गई। तो फिर ये लगने के बाद तो ये इस सिंपल बोइंग एयरक्राफ्ट, और इसमें कुछ नहीं होता है। बोइंग एयरक्राफ्ट इसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। वो नीचे आ गया और उसके अंदर वो तबाह हो जाता है पूरा। तो वो तो गलतियों का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। मेरे ख्याल से वो जद में आ गया। ये हमेशा पीछे उड़ाया जाता है कि ताकि ये किसी की रेंज, ये वनरेबल होता है किसी भी फाइट के किसी भी वेपन सिस्टम के लिए ये वनरेबल होता है। लेकिन जो पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त कर्नल राठौर, वो ये कि पाकिस्तान ने अंधाधुंध एक के बाद एक हमले किए हैं, एक भी निशाने पर नहीं लगा, यानी कामयाब नहीं हुआ, और हमारा एक भी हमला नाकाम नहीं हुआ। अब ये तो पूरी दुनिया कंपेयर करके देख रही होगी इस तनाव की स्थिति में। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज भारत की तरफ से मिला है कि हमने अपनी एयर डिफेंस को काफ़ी कोऑर्डिनेट किया है, और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हमने बड़ी इंटेलिजेंटली डिप्लॉय किया है। एक दूसरे के साथ लेयर बनाई है, और उस लेयर के अंदर हमारे पास इजराइल की तरह आयरन डोम आज भी नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास सामान है उनको रेंज को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे को डेप्थ देते हुए हमने उनको लगाया है, और वो हमारे लिए एक डिविडेंड पे कर गया। इस हिसाब से जिसकी रेंज में जो भी ऑब्जेक्ट आता है वो उसको इंगेज कर रहा है, और लकीली गुड फॉर अस कि हमने इसमें सफलता पाई है। और ये चीज़ वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान से छोड़े गए मिसाइल और ड्रोन्स हमने और ये HQ-9 जो उड़ा दिया गया, एक चाइनीज खिलौने के दम पर भी कुछ और हरकत करने की कोशिश थी, लेकिन एक एक कर सारे धुआं धुआं होते दिखाई दे रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत। पाकिस्तान पर एक ऐसी चोट, उसका सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 पूरी तरह से तबाह हो गया, और नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की सेना में भी अब इसे लेकर के जबरदस्त खलबली मची हुई है।